गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों को डीप वाटर फ्लेमिंगो का तीसरा लेसन शुरू किया गया था। गहरा पानी नाम क्यों दिया गया है गहरा पानी बताया गया था। विलियम डॉगलस जो इसके राइटर हैं, ये YMCA स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जाते हैं और वहां एक पुरानी घटना जिसके पापा ले गए थे कैलिफोर्निया समुद्र तट पर, एक समुद्र का झोंका उनके ऊपर से गुजर गया था। पापा हंस रहे थे, इनको लगा हम तो गए, ऐसा फीलिंग आया था। तो वो डर था, तो पूल में जब तैरने जा रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये डर इनको कभी कभी सताता था। पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अब कुछ कॉन्फिडेंस आने लगा था। पर अचानक अब जब खुद को ये कंफर्टेबल फील करने ही वाले थे कि अब हम अच्छा से तैर सकते हैं, अचानक एक दुर्घटना घटित हो गई, जो मैंने कहा था जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। तो अगला एपिसोड आ गया है, ठीक है। देखिए क्या घटना घटती है इनके साथ। I went to the pool. मैं पूल के पास गया। When no one else, जब कोई भी दूसरा नहीं was था there, वहां जब कोई भी दूसरा व्यक्ति वहां नहीं था तब मैं पूल पर गया था। ठीक, राइट। पूल पर कब गए? जब कोई दूसरा व्यक्ति वहां और नहीं था। तो कहते हैं कि द प्लेस वॉज क्वाइट, जगह बिल्कुल शांत थी। जगह कितनी थी, कैसी थी? शांत थी। द वाटर वॉज स्टील, पानी जो है तालाब का जो था स्विमिंग पूल वाला, वो बिल्कुल स्थिर था। एंड टाइल्ड बॉटम, और टाइल लगा हुआ जो बॉटम तल जो होता नीचे का हिस्सा, वॉज एज व्हाइट, इतना सफेद था, एंड क्लीन, स्पष्ट था, साफ था, एज अ बाथ टब, जैसे नहाने का टब का कैसे नीचे का तल दिखाई देता है एकदम शांत पानी में, है ना, वैसे एकदम शांत दिख रहा था सब कुछ। ठीक है। मैक्सिमम गहराई तो 9 फीट था ना, 2-3 फीट से शुरू हुआ था और लास्ट तक दूसरे छोड़ते जाते थे 9 फीट हो जाता था। इसलिए इसको धोखेबाज कहा गया था इस रिवर को, याकीमा रिवर को, है ना, कि एक साइड से 2-3 फीट लग रहा है, दूसरे साइड से 9 फीट। आगे देखो क्या होता है। आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था, अबाउट गोइंग, जाने के बारे में, इन, अंदर, अलोन, अकेला, पानी में अकेला जाने में मुझे मतलब डर था। मैं थोड़ा डरने वाला किस्म का लड़का था। सो इसलिए आई सेट, मैं बैठ गया, ऑन द साइड, किनारे पर, ऑफ द पूल, पूल के, एंड वेट, और टू वेट, इंतजार करने के लिए, फॉर अदर्स, दूसरों का, कि दूसरा कोई आएगा तब जाके करेंगे। अकेले जाने हमको डर लग रहा था। आई हैड नॉट बीन देयर, मैं वहां नहीं रहा था, लॉन्ग, ज्यादा देर तक, मैंने थोड़ी देर मेरी वहां हुई थी बैठने में, व्हेन, जबकि, क्या हो गया, मैं मतलब कुछ ही देर में बैठा था कि क्या हो गया, बोलता है व्हेन, कहां चल गया मैं, व्हेन इन कैम अ बिग ब्रशियर, एक बड़ा सा मुक्केबाज पहलवान वहां पहुंच जाता है। ठीक है, ओके। बड़ा सा मुक्केबाज पहलवान वहां पहुंच जाता है और क्या करता है, कहीं हम भटक नहीं गए, ठीक है ना। हाँ, तो बिग ब्रशियर ऑफ अ बॉय, एक लड़का जो है पहलवान मुक्केबाज पहुंच जाता है वहां पर। अब प्रोबेबली, संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, संभवतः 18 साल का होगा, एकदम नौजवान छोकरा, है ना। ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे, ऑन ही चेस्ट, उसकी छाती पर घने घने बाल निकले हुए थे। समझो, काला कल उठा देखो एकदम बाल निकला है, वैसे इसका था। तो इसकी छाती पर घने घने बाल थे। आगे देखो क्या है। बोलता ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, वो एक सुंदर फिजिकल, शारीरिक, स्पेसिमेन, एक नमूना था। सुंदर, शारीरिक, एकदम दिल डोल, सोले डोले वाला, समझ रहे हो ना, गुड लुकिंग दारा सिंह, क्या इस तरह का नमूना ये था। विद लेग्स एंड आर्म्स, पैर और भुजाओं वाला,
पैर से और भुजाओं से तो 16 डोले, तो सनी देओल के 2.5 किलो का हाथ इसका निकला हुआ था। ठीक है, आगे क्या बोलता है, दैट शोड, जो दिखाता था रिपलिंग मसल्स, उसके एकदम उभरते हुए मसल को दिखाता था। क्रिस मूवी देखे हो, जब दौड़ता है क्रिस घोड़ा के पीछे कैसे दिखाता है, निकला हो रहा था एकदम शर्ट को फाड़ देने वाला है ना, वैसे इसका जो है दिखता था। ही यील्ड, वो चिल्लाया, कौन, वो पहलवान तो चिल्लाया, हाय स्किनी, ए पतलू बैठा था ना किनारे डर से, तो वो चिढ़ा के बोलता है, ए पतलू, हाउ डू यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा। तो बोल का आवाज आ रही है, हाउ डू यू लाइक, तुमको कैसा लगेगा, टू बी डब्ड, डुबकी लगाना, तुमको अभी डुबकी लगाने अगर दिया जाए समुद्र में, जो तालाब में फेंक दिया जाए स्विमिंग पूल में, कैसा लगेगा। इसने मजाक में बोला और क्या किया, विद दैट, उसके साथ ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठा लिया, पहलवान तो था ही, पतलू था, ऊपर उठा लिया, एंड टॉस्ड, और उछाल दिया मी, मुझको, इनटू द डीप एंड, जो आपका स्विमिंग पूल था उसके एकदम गहराई में फेंक दिया, चबहान। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या था इसका, ये बैठा हुआ था, अब बैठा हुआ आदमी को अचानक कोई फेंक देगा तो बैलेंस बनेगा। देखो क्या होता है, आई लैंडेड, मैं बैठा, आई लैंडेड इन अ सीटिंग पोजीशन, मैं वहां लैंड हो गया इन अ सीटिंग, बैठे हुए पोजीशन में था, मेरा पालतू मार के साथ बैठा होगा, उसी पोजीशन चो गिर गया तो सॉलिड वाटर, पानी निगल लिया, पानी मैंने निगल लिया, एंड वेंट, और चला गया, एट वंस, तुरंत, टू द बॉटम, तल में, स्विंग, पहुंच गया। बहुत मजा आया होगा ना आप लोग को, रहते तो कितना अच्छा लगता। मतलब आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था, मैं क्या था, भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, मगर इतना भयभीत मैं अभी भी नहीं हुआ था कि मेरा बुद्धि काम करना बंद कर दे, मैं आउट ऑफ विट्स नहीं हुआ था, मेरा सेंस मरा नहीं था, सेंस जागृत था, सोचने की क्षमता बची हुई थी। ऑन द वे, जब मैं जा रहा था, जाते समय, डाउन, नीचे की ओर, आई प्लान, मैंने योजना बनाई थी, क्या योजना बनाई थी भाई, वन माई फीट, जब मेरे पैर हीट छुएंगे द बॉटम, तल को, तालाब का जो स्विमिंग पूल का तल है उसको छुएगा, बोलता आई वुड मेक अ बिग जंप, इसका प्लानिंग था कि जैसे ही मेरा पैर सटेगा तो तल में, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक बड़ा सा जंप लगाऊंगा, मैंने उछलूंगा और क्या करूंगा देखो, कम टू द सरफेस, और सतह तक आ जाऊंगा, लाई, लेट जाऊंगा, फ्लैट, सपाट, मैंने पीठ टेबल बहुत है, सपाट लेट जाना, लेट जाऊंगा, ऑन इट, इसके ऊपर सपाट लेट जाऊंगा, छपक 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 करते करते साइड लग जाऊंगा, ये इसका प्लानिंग था। एंड पैडल, वही हुआ, पैडल मारते मारते हाथ पैर से, तो द एज, किनारे तक, ऑफ द पूल, पूल के किनारे तक मैं आ जाऊंगा, ऐसा इसका प्लानिंग था। इस पतलू का, जैसे पंकजवा हम लोग का पतलू है ना, वैसे, हाँ, इसको फेंकने वाला कौन होगा, इसको मोटू को है क्लास में, इसको बोलना होगा देखो ऐसा बोलेगा ऑनलाइन से गायब हो गया, नेट कट गया उसका। बोलता इट सीम्ड, इट सीम्ड, लगता था, लॉन्ग वे डाउन, मानो कि लंबा सा, सचकत में प्लानिंग था कि जाएंगे, तल को छुएंगे, कॉर्क की तरह उछलेंगे, सतह पे आएंगे, ठुपुक 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 करते करते किनारे लग जाएंगे, ये इसका प्लानिंग था, मगर इसके प्लानिंग के हिसाब से हुआ नहीं, क्योंकि इसको डूबने का अनुभव तो था नहीं, अनुभव रहेगा तो जाने का। हाँ, एक आदमी को फांसी की सजा मिली थी, बोलते जैसा मुझे मरने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसको डूबने का एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसका प्लानिंग फेल हो गया। बोलता इट सीम्ड, ऐसा लगता था, अ लॉन्ग वे डाउन, मतलब नीचे जो जा रहे हैं ना, सुई 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 सुई, धीरे 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 धीरे, लंबा सा जर्नी हो रहा है, ऐसा इसको फीलिंग हो रहा था। दोज 9 फीट, 9 फीट गहरा, दोज 9 फीट वर मोर लाइकली 90 फीट से ज्यादा गहरा लग रहा था। ठीक है, वो 9 फीट इसको 90 फीट के जैसा गहरा लग रहा था। कभी पर ऐसा होता है, अपना घर, अपने अंदर जो इमोशन उस टाइप का होता है ना, दुख या खुशी का,
जैसे हमारी शादी में बाकी है हफ्ते 4, ये हफ्ते कैसे होंगे पार, 400 बरस लगे। तो 4 हफ्ते को 4 बरस लग सकता है, हाँ? तो इसको 9 फीट 90 फीट क्यों नहीं लग सकता? इसे इमोशन का कमाल होता है कि आदमी भयभीत हो जाता है, होता है, ये ज्यादा खुश होता है तो होता है। आगे देखो क्या है, एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, तल को छूने से पहले, तल को मेरा पैर छुआ उससे पहले, माई लंग्स, मेरे जो फेफड़े थे वो रेडी, तैयार थे तो बर्स्ट, फट जाने के लिए। क्या मतलब, धुम फट जाएंगे, ऐसा उनको फीलिंग लग रहा था। बट व्हेन माई फीट, सॉरी हाँ ठीक है, बट व्हेन माई फीट, जब मेरे पैर हीट छुआ बॉटम, तल को, आई समाउंड, मैंने जमा किया, मैंने बटोरा, मैंने जुटाया, ऑल माई स्ट्रेंथ, अपने सारे ताकत को, जितना मेरा बॉडी में ताकत था, मन में जितनी ऊर्जा थी, सबको समेटा। याली कर मजा। शक्तिमान को ना जैसे देखे जब ताकत जुटाता था कभी, तो इसने ताकत सारा जुटाया इसने। एंड मेड, और कर दिया, व्हाट आई थॉट, जो कि मैंने सोचा था वो करना शुरू किया। वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग, एक बड़ी सी उछाल, अपवार्ड्स, ऊपर की ओर। मैंने ऐसा कोशिश किया। आई इमेजिन, मैंने कल्पना किया, मुझको लगा, आई वुड बॉब टू द सरफेस, मैं सतह तक उछल करके आ जाऊंगा, लाइक अ कॉर्क, एक कॉर्क की तरह। बैडमिंटन खेलते हो कॉर्क कैसे उछलता है, मारते हो ना, ऐसे ही इसका प्लानिंग लगा, कॉर्क की तरह उछल के आ जाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, इंस्टेड, इसके बजाय, इसके जगह पर क्या हुआ, आई केम अप स्लोली, मैं ऊपर आया स्लोली, धीरे 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 धीरे। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपने आंखों को खोला, जादू की तरह, जादू धू, तो अपने आंखों को खोला, एंड सॉ नथिंग, और कुछ भी नहीं देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया हमको, बट वाटर, पानी के सिवाय। मतलब आंख खोला कहने को तो समझ रहे हो कि ऊपर वो आया ही नहीं, पानी में ही रह गया। आंख खोला है, दुनिया देखी नहीं रहा इसको, पानी के अंदर वाटर, पानी, दैट हैड अ डर्टी येलो थिंग, जिसमें गंदा पीला सा कण था, उसमें गंदा पीला पीला, तालाब का पानी सब नहीं देखते हो, गंदा पीला पीला टाइप का कण था। ऐसे जो घाट के निकल रहा था पानी को, जी गया था घाट के निकल रहा था, घाट में समझते हो ना, तर अंदर गया, पूरा पानी घिटा गया ना, अब वो पानी तो गंदा ही निकलेगा। देखो पीला पीला सा लग रहा है, तो डर्टी येलो टिंग टू ईट, इसमें जो है गंदे पीले पीले कण दिखाई दे रहे थे। आई ग्रीव पैनिकली, मतलब मेरा जो भय था अब वो पैनिक होने लगा, आतंक का रूप लेने लगा, दहशत होने लगा मेरे अंदर। ठीक है, कि अब तो मैं गया, अब आखिरी सांस है। आई रेज्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज इफ, मानो, मैं ऊपर जब जा रहा था ऐसे जा रहा था मानो, टू ग्रैब, पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और रॉप, एक रस्सा को, काश कोई एक रस्सा फेंक देता, पकड़ लेते, उठ जाते, ऐसा फीलिंग आ रहा है। एंड माई हैंड्स, और मेरे हाथ, क्लच्ड ओनली एट वाटर, लेकिन मेरे हाथ में पकड़ा क्या, केवल पानी को, पानी को पकड़ कोस, मैंने और शायद कोई रस्सी आ जाए इस उम्मीद से, लेकिन वहां पकड़ क्या रहा है, पानी, पानी पानी, नथिंग बट वाटर है ना, पानी के सिवा कुछ है ही नहीं। बोलता आई वॉज सफोकेटेड, आई ट्राई टू येल, बट नो साउंड केम आउट, मेरा एकदम दम घुटने सा लगा। ठीक है, मेरा दम घुटने लगा। बोलता है आई ट्राइड, मैंने कोशिश किया, टू येल, चिल्लाने का, बट नो साउंड, लेकिन कोई भी आवाज केम आउट, बाहर नहीं आई, कोई भी आवाज बाहर नहीं निकली, मतलब गला जाम हो गया। पानी के अंदर है, चिल्लाएगा क्या होगा, हाँ? ऐसा लग रहा है गला मान लो जाम हो गया, कुछ आवाज ही नहीं निकल रहा है। इसमें से किसी को डूबने का एक्सपीरियंस है क्या, डूबे कभी नहीं? बोलता आई फ्लैट एट द सरफेस ऑफ द वाटर, सॉलिड एंड चॉक्ड। बोलता है आई फ्लैट एट द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सतह पर मैं छपक छपक करने की जाने की कोशिश, अपना जो उसका एनर्जी है उसने कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ, सॉलिड, उल्टा पानी निकल लिया।
पानी और अंदर चला गया एंड चॉक्ड, और गला रूंध गया, गला जाम हो गया, अब आवाज निकल नहीं रहा है। अरे सर आप आगे देखो क्या है। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, आई ट्राइड मैंने प्रयास किया, टू ब्रिंग माई लेग्स अपने पैर को लाने का, कहा लाने का भाई, अप ऊपर, थोड़ा अपना सब मेरा पैर सा ऊपर आए, कोशिश किया कि शायद कुछ तुम ऊपर उठ जाए, मरता क्या नहीं करता, जितना भी हो पा रहा अपना कोशिश ये लगा रहा है। तो बोलता है क्या, बट लेकिन दे हंग एज डेड वेट्स, वे इस तरह लटक गए हमारे पैर, मान लो कोई मृत वस्तु हो, कोई निर्जीव चीज हो, इस होता ना बेजान चीज, उस तरह कड़ा हो गया मेरे पैर, लटक गया, अब ऊपर जाने की कोशिश नहीं करना चाह रहा। देखो आगे क्या हुआ, पैरालाइज्ड, लकवा मार दिया मान लो, एंड रिजिड, और कड़े हो गए, कठोर हो गए, सख्त हो गए मेरे पैर। अ ग्रेट फोर्स, एक बड़ी सी ताकत, वॉज पुलिंग मी, मुझे खींच रहा था अंडर, फिर से नीचे की ओर, मानो कोई ताकत फिर से कह रहा है चलो नीचे आ जाओ वापस, फिर से नीचे खींच रहा हो। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर, लेकिन केवल पानी ने ही हर्ड मी, मुझको सुना, मेरी आवाज को किसे सुना, केवल पानी ने सुना, और कोई मेरी आवाज को नहीं सुन पाया। आगे क्या हुआ, केवल पानी ने मेरी चीख को सुना। आई हैड स्टार्टेड, मैंने शुरू किया, ऑन द लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा, बैक वापस, टू द बॉटम, तल की ओर, ऑफ द पूल, पुल के नीचे की ओर, फिर से सो चला वापस। जो पानी की एक्टिविटी जो होता है वही ना होता है, बार बार खींचेगा फेंकेगा। देखो आगे क्या होता है। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force। क्या बोला, I struck at the water, मैंने पानी में लात घुसा मारने की कोशिश किया कि शायद कुछ मेरा कुछ हो जाए, कुछ जंप लगा दें हम, मारने की कोशिश किया। As I went down, जब मैं नीचे की ओर जा रहा था, एक्सपेंडिंग, खर्च करते हुए, माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, अपनी ऊर्जा को खर्च करते हुए, एज वन, एज जैसा कि वन कोई व्यक्ति, इन अ नाइटमेयर, रात के सपने में, फाइट्स, लड़ता हो, एंड इररेसिस्टिबल फोर्स, एक ऐसी ताकत से जिसका विरोध ना किया जा सके, जिसका मुकाबला ना किया जा सके, उससे लड़ता हो। कभी सपना में कोई ऐसा आपको भूत या कुछ ऐसा आ गया है, आप लड़ रहे हो, बचाने की कोशिश कर रहे हो बार बार, और आप सक नहीं रहे हो। रात के सपने में कैसे एक मजाक सा प्रयास जो संभव ही नहीं, तो विशाल ताकत आपके ऊपर पड़ गया, आप एकदम पूरा कोशिश कर रहे हो, ऐसा मानो मेरा कोशिश चल रहा था पानी के अंदर। नाइटमेयर मतलब रात का सपना। आई हैड लॉस्ट, मैंने खो दिया, ऑल माई ब्रेथ, अपनी पूरी सांस को खो दिया, मेरी सांसें मान लो खत्म हो गई। माई लंग्स एक्ड, मेरे फेफड़े जो है दुखने लगे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा सिर चकराने लगा, मेरा सिर चकराने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब मैं ढीला पड़ रहा था, अब मैं ढीला पड़ रहा था, सुस्त पड़ रहा था। बट आई रिमेम्बर्ड, लेकिन मैंने याद किया, द स्ट्रेटेजी, अपनी उस योजना को। क्या योजना था, नीचे जाऊंगा, कौर की तरह उछलूंगा, छपक छपक करते करते सतह से किनारे लग जाऊंगा। ये प्लानिंग को फिर से इसने याद किया सेकंड राउंड में। क्या प्लानिंग था इसमें लिखा, आई वुड स्प्रिंग, मैं उछल जाऊंगा, फ्रॉम द बॉटम, तल से, ऑफ द पूल के, एंड कम, और आ जाऊंगा, लाइक अ कॉर की तरह, टू द सरफेस, सतह तक। आई वुड लाई, मैं लेट जाऊंगा, फ्लैट, सपाट, सीधा, ऑन द वाटर, पानी के ऊपर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और अपने हाथों से चोट करूंगा, स्ट्राइक करूंगा, ठीक है, छपक छपक, एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपने पैरों से, जो मारने का होता है शॉट, पैर से अपना शॉट मारूंगा, पैर से मतलब हाथ पैर पटकूंगा, कहने मतलब जैसे तैरने का स्टाइल होता है ना, वैसे करूंगा। देन आई वुड गेट,
और मैं पहुंच जाऊंगा टू द एज, किनारे तक ऑफ द पूल के, एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। एक गधा स्टूडेंट क्लास कर रहा है ऑनलाइन में, क्या चबा रहा है, बीच में पानी पी रहा है, मारेंगे ना क्लास करते समय नौटंकी सोचता है, गधा कहीं के। जान के मेन स्क्रीन में आया ताकि सर कुछ कुछ बोले तो सुनने में मजा आता है। हाँ, आगे देखो क्या है। आई वेंट डाउन, मैं नीचे चल पड़ा, डाउन नीचे चल पड़ा, एंडलेसली, अंतहीन, मानो कोई अंत ही ना हो रहा हो, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। मन सुस्त है, शरीर ढीला पड़ गया है, अब सांस रुक गया है, गला जाम हो गया है, अब कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी अवस्था होने लगी है। सुनने में तो मजा लग रहा है, लेकिन इसके साथ बीता होगा ना, थोड़ा इमेजिन करके देखो कैसा लगा होगा। जाके पाँव न फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, खाली बैठ के खाओ घर में मलाई। आगे देखो क्या है। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला, नथिंग बट वाटर, पानी के सिवाय कुछ नहीं, विद येलो ग्लो, पीली चमक के साथ, पीली पीली सी चमक वाली पानी है, माने गंदी पानी है। डार्क वाटर, एकदम अंधेरा वाला ऐसा पानी, काला काला पानी मानो लग रहा हो, क्योंकि चेहरे पे अंधेरा, जब मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा ना तो सामने आपको अंधेरा लगेगा, लगेगा ना, तो अंधेरा ऐसा पानी लग रहा है। दैट, जिसे वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसमें से कोई आर पार देख ना सकता हो, ऐसा पानी एकदम आंखों के सामने छाया हुआ है। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तब वो फिर सिहरन सी उनके शरीर में आती है एकदम से, और बोलता है कि स्टार्क टेरर, एक कड़ा सा जबरदस्त सा आतंक ने सीज्ड मी, मुझको जकड़ लिया। अब दहशत ऐसा है कि एकदम तन मन में एकदम छा गया है, अब मुझको मान लो तुम अपने बेड़ियों में जकड़ लिया हो इस दहशत ने, ऐसा फीलिंग इनको आ रहा है। टेरर, वह आतंक, दैट नोज, जो जानता था, नो अंडरस्टैंडिंग, समझना नहीं, वह आतंक जो समझने वाला नहीं था, मतलब मूर्ख बुझे नहीं पत्थर सीझे नहीं, ठीक है, ये बुझने वाला समझने वाला आतंक नहीं था, जिसको कुछ समझाएंगे कि थोड़ा निकल जाओ, हट जाओ मेरे पास से, लेकिन ना तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम तो मेरा सबसे बड़ा लवर हो मेरा। एकदम इतना प्यार हो गया इस आतंक को, इससे, राइटर से, कि एकदम जकड़ लिया है और छोड़ नहीं रहा है। क्या सूरज, ऐसा प्यार है ना? आप बताइए ना सर। बोलता है आतंक जो समझने वाला नहीं था, जो समझना नहीं जानता था,